हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर 10, जिसका नाम है यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और सारे लेक्चर्स को पार्ट वाइज देखें। आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कलीज मेटल का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम। उस लिथियम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जनरली जो अल्कलीज मेटल होते हैं, अल्कलीज मेटल से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है लिथियम, और हम उसी एनोमलस बिहेवियर को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये यस ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए, या कह सकते हो अल्कलीज मेटल होते हुए भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो अल्कलीज मेटल के साथ रिजेंबल नहीं करते। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, पहले तो हम इससे रिलेटेड इसके कुछ एनोमलस बिहेवियर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसका एनोमलस बिहेवियर देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला इसका एनोमलस बिहेवियर है द साइज ऑफ लिथियम एटम एंड इट्स आयन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तुम खुद से सोचो, हमने बताया था कि जब हम डाउनिंग द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो जो लिथियम है, लिथियम अपर मोस्ट पे पाया जाता है, यानी कि लिथियम यहाँ पे सबसे ऊपर पाया जाएगा इन द केस ऑफ अल्कलीज मेटल। ठीक है, और सबसे नीचे क्या पाया जाता है जी? बोलो, सोच लो। फ्रांसियम होता है। ठीक है, सबसे नीचे होता है फ्रांसियम। तो कह सकते हो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? फ्रांसियम का होगा। और सबसे ऊपर कौन होगा? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कह सकते हो, यानी अल्कलीज मेटल में सबसे ऊपर कौन होगा? वो होगा लिथियम। ठीक है, तो कह सकते हो क्या कि जो साइज है लिथियम का साइज बहुत ही स्मॉल होगा। इस वजह से इसके आयनिक साइज की यदि हम बात करें तो आयनिक साइज भी बहुत छोटा होगा। अब खुद से सोचो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1s2 2s1 कन्फिग्रेशन ये शो करता है। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तभी जाके स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। तो खुद से सोचो कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिट बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आयनिक साइज की बात कर लो या फिर एटॉमिक साइज की बात कर लो, दोनों ही साइज इन द कंपैरिजन ऑफ अल्कलीज मेटल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या। इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आप सभी जानते हैं कि जब हम डाउनिंग द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों बढ़ता है टॉप टू बॉटम आने पे? क्योंकि इनका साइज बढ़ेगा, एंड ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ एटम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जब इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो कह सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और यदि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा मीन्स इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम सबसे ऊपर पाया जाता है, यानी इसका साइज सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा साइज होने के कारण इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ही कम शो होगा इन द कंपैरिजन ऑफ अदर 6 एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी, अदर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बड़ा ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल है। और एक और बात बताऊं तुम्हें कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम, अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का साइज छोटा होगा, तो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द लिथियम इसका अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसका साइज छोटा है, छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसको डोनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द अल्कलीज ग्रुप। ठीक है, इस वजह से कह सकते हो क्या कि जो हमारा लिथियम होता है, लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, और साथ ही साथ जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो आपने ये दूसरा कैरेक्टर समझ लिया इसका।
हम आते हैं तीसरे कैरेक्टर पे। ये तीसरा कौन सा एनोमलस बिहेवियर शो करेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस आयन इज क्वाइट हाई ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच रिजल्ट्स इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखो जनरली जो लिथियम के कंपाउंड होते हैं उनमें से कुछ कंपाउंड कोवेलेंट नेचर भी शो करते हैं। कोवेलेंट नेचर शो करने के पीछे वजह क्या है कि लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट नहीं करना चाहता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होगा एंड ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो नज़दीकी होगा वो इसके न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होगा एंड कह सकते हो कि जब ये ज़्यादा क्लोजर होगा मीन्स इसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा टू द न्यूक्लियस, इस वजह से इसे रिमूव करना ज़्यादा आसान नहीं होता और लिथियम के कुछ कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लास्ट एनोमलस बिहेवियर क्या है। तो इसका लास्ट एनोमलस बिहेवियर है इट हैज़ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, यदि हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, या फिर सीजियम का या फिर फ्रांसियम की यदि हम बात कर रहे हैं तो इन सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कहोगे सर कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ चूँकि जगह थोड़ा सा ही है क्योंकि बाकी तो मैंने लिख रखा है तुम्हें समझाने के लिए। तो देखना यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम का तो सोडियम मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है जी, तो देखना 3s1 हम जानते हैं यहाँ पे 3p भी होगा 3d भी होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम जितने भी हैं इन सभी में डी ऑर्बिटल वैकेंट पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लिथियम का तो लिथियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2p तक कन्फिग्रेशन शो कर सकता है। तो कह सकते सेकेंड ऑर्बिट ही है यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट है ही नहीं, मीन्स यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा इन द केस ऑफ लिथियम। ठीक है, तो ये सब थे इसके एनोमलस बिहेवियर। मतलब ये हुआ कि ये अल्कलीज मेटल होते हुए भी कुछ अलग बिहेवियर शो करता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर अल्कली मेटल्स एंड दोज बिहेवियर्स आर कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ डिफरेंसेस को दर्शाते हैं कि ये अल्कलीज मेटल से कैसे अलग बिहेवियर शो करता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ये अलग शो करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका कैरेक्टर है कि ये हार्डेस्ट एलिमेंट होता है इन द केस ऑफ अल्कलीज मेटल। ठीक है, ये पूरे हम पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ अल्कलीज मेटल की बात कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स जो लिथियम होगा, लिथियम हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो लिथियम के कंपेरिजन में सॉफ्ट होते हैं क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होगा एंड छोटे साइज के कारण न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका जो कह सकते हो मालिक्यूल होगा वो मालिक्यूल ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब कहोगे सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा, अब खुद से सोचो कि जब इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा है, जब इसमें लगने वाले फोर्सेस जब ज़्यादा हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा क्योंकि हमें इसके अंदर के कह सकते हो जो फोर्स हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के उन्हें तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस वजह से कह सकते हो क्या कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी अधिक होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो लिथियम होता है, लिथियम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अभी जस्ट हमने तुम्हें बताया है कि ये थोड़ा सा कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से डोनेट नहीं करता और ज़्यादा आसानी से डोनेट ना करने के कारण कह सकते हैं कि लिथियम थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, यानी कि लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कैसा होता है जी, लेस रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या है, लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म। देखो अगर हम लिथियम को छोड़ दें तो लिथियम के अलावा बाकी जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट लिथियम मेटल बाइकार्बोनेट बनाते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो
कह सकते हो मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स MO2 बना सकते हैं, M2O2 बना सकते हैं, और यहाँ पे लिखते, सॉरी इसको लास्ट में लिखते हैं, एक तो M2O बना लेंगे, दूसरा M2O2 बना सकते हैं, और तीसरा MO2 बना सकते हैं। मैंने बताया था इसमें जो होता है मोनो ऑक्साइड होता है, इस वाले केस में पर ऑक्साइड होगा, और इस वाले केस में क्या होगा जी, सुपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दिया था। तो जो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड वाला जो कंडीशन है, ये लिथियम को छोड़ के बाकी सभी में से होगा, लेकिन लिथियम के केस में सिर्फ और सिर्फ ये मोनो ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा, यानी कि लिथियम ऑक्साइड ही बना सकता है, बाकी अन्य किसी भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ना तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा और ना ही ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज मोर स्टेबल। ठीक है, लिथियम का जो हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, एक चीज़ ध्यान देना कि लिथियम का जो साइज है, लिथियम का साइज छोटा होता है, साइज ऑफ लिथियम भी छोटा होगा और साइज ऑफ हाइड्रोजन भी छोटा होगा। इस वजह से कह सकते हो कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, एंड ड्यू टू द हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो लिथियम है, लिथियम का बॉन्ड भी छोटा होगा, और जब छोटा बॉन्ड होगा तो इसको ब्रेक करना ज़्यादा आसान नहीं होगा। यानी कि हमने कह दिया कि लिथियम हाइड्राइड जो होगा वो कंपेरेटिवली ऑल अदर एलिमेंट ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम नाइट्रेट आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, मैं बताऊं तुम्हें कि बाकी जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल के हैलाइड फॉर्म को अगर आप देखें तो वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता भाई। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होगा लेकिन अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होगा। बट यदि हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड का या फिर लिथियम नाइट्रेट का, अगर हम बात कर लें, ये दोनों सॉल्ट होते हैं। देखो, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया और एक लिथियम नाइट्रेट जो है ये भी एक सॉल्ट होता है, तो कह सकते हो कि ये सॉल्युबल होगा इन द केस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल में भी आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम हाइड्रोक्साइड इज मच बेसिक। ठीक है, देखो बाकी अन्य जितने भी एलिमेंट होंगे, अन्य एलिमेंट इजीली ब्रेक होकर के और कह सकते हो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो डोनेट करने के केस में कहोगे कि वो इसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंपेरिजन में कम बेसिक होंगे, और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा उनके कंपेरिजन में, क्योंकि आप कह सकते हो कि इनका साइज बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिथियम डज नॉट रिएक्ट विथ एथिलीन, सॉरी इथाइन। ठीक है, लिथियम जो है इथाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इथाइन के साथ रिएक्शन करने के लिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, और लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं शो करता है। इस वजह से लिथियम इथाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर हम वही बात कर लें सोडियम का, तो सोडियम इसके साथ आसानी से देखो रिएक्ट कर जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और अपने कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, एक एन इधर जुड़ गया, एक एन इधर जुड़ गया, और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, H2 बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अन्य जो एलिमेंट होंगे वो इसके साथ इथाइन के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो लिथियम है, लिथियम इस इथाइन के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। और लास्ट, आज के इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक को समझाता हूँ आपको। ये है ओनली लिथियम कंबाइंड विथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्मिंग द कार्बाइड एंड सिलिसाइड। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो क्या कि सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो कार्बन और सिलिकॉन के साथ कंबाइन होकर के कार्बाइड और सिलिसाइड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी अल्कलीज मेटल होते हैं वो इनके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना, तो लगभग आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा कि एनोमलस बिहेवियर क्या होगा लिथियम का, और कैसे लिथियम मेटल अनदर अल्कलीज मेटल के कंपेरिजन में एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और इसका अगर सिमिलरिटी की बात करो तो सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये 2s1 कन्फिग्रेशन शो करता है, यानी ड्यू टू s1 कन्फिग्रेशन हम कह सकते हैं कि s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटी भी है जो आप यहाँ पर समझ चुके हैं।
तो दोस्तों यकीनन आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे और मैं अपने वीडियो को जैसे ही नेक्स्ट वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।